ये चुनाव देश की तकदीर तय करने का चुनाव है और आप लोगों को मूल्यांकन करना चाहिए कि 10 साल पहले जो सरकार बनी थी उस सरकार ने क्या कहा और कितना किया। अब अखबार, टेलीविजन, होर्डिंग, बैनर, मोबाइल, इस पे जो प्रचार हो रहा है उसको 1 मिनट के लिए छोड़ दो और अपने आप से पूछना चाहिए कि 10 साल पहले सरकार बनने से पहले बीजेपी ने कहा महंगाई, बेरोजगारी, काला धन, भ्रष्टाचार, यही बात बोलते थे। इन 10 सालों में किसान की आमदनी दुगनी करने का दावा किया था। मैं कह सकता हूं कि किसी भी किसान की आमदनी दुगनी नहीं हुई। बीजेपी ने कहा था, महंगाई और बेरोजगारी की बात की थी। जब से देश आजाद हुआ है सबसे ज्यादा आज शिक्षित बेरोजगार देश में आज की स्थिति में। बीजेपी की सरकार बनने के बाद एक ऐसा माहौल देश में बन गया साथियों। पहले भी गैर कांग्रेस सरकारें थी केंद्र में, लेकिन इस सरकार ने जो काम किया, जिस आक्रामक राजनीति का परिचय दिया, प्रतिशोध की भावना से काम किया, बदले की भावना से काम किया और देश में ऐसा माहौल बना दिया कि विपक्ष मुक्त करना चाहते हैं, कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं। 300 पार, 400 पार, 500 पार। मेरा तो निवेदन है आप सब लोगों से, कृपया करके अपने वोट का सदुपयोग करें और बीजेपी की सरकार को मौका दिया 2 बार। इन 10 सालों में क्या कानून बनाए, किसान के खिलाफ 3 काले कानून, नोटबंदी, जीएसटी, सरकारी पद खाली पड़े हैं, सरकार को कोई चिंता नहीं है। हमारी पार्टी ने, मुझे पत्र कहते हुए, पहली पार्टी है जिसने कहा एमएसपी पर किसान की फसल खरीदते हम कानून बनाएंगे। मैनिफेस्टो में कहा हर गरीब परिवार को सालाना 1 लाख रुपए हम देंगे। लोगों ने कहा ये पैसा कहां से लेके आओगे, जब जनता की गाड़ी कमाई लाखों करोड़ रुपए हम चंद उद्योगपतियों के कर्जा माफ कर सकते हैं, तो देश में जो गरीब परिवार है उनके साल भर का लाख रुपए हम नहीं दे सकते। इच्छा शक्ति चाहिए। सबर के बाहर से अगर आप काम करना चाहो तो संसाधन मिल जाते हैं। लेकिन बीजेपी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से जो पैसा इकट्ठा हुआ, चंदा दो और ठेका लो, 8-9 हजार करोड़ रुपए इकट्ठे कर दिए। उस पर तो इनकम टैक्स की कार्रवाई नहीं करी और कांग्रेस के खातों को बंद कर दो, विपक्ष की आवाज को दबा दो, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दो। ये कहां की राजनीति है? आचार संहिता लगी है देश में, बावजूद उसके चुनी हुई सरकारें, जो मुख्यमंत्री किसी पार्टी का भी हो, हमारे मतभेद हो सकते हैं, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को आप जेल में डाल दो, खाते सीज कर दो, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई के छापे डलवा दो, विपक्ष के आवाज को दबा दो, संसद से 147 सांसदों को निलंबित कर दिया। एक दिन में 147 सांसदों को निलंबित कर दिया और पीछे से कानून पास करा रहे हो। वो तो धन्यवाद देना चाहते हो सुप्रीम कोर्ट का। सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया, तब जाके कांग्रेस के खातों को खोला गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, आप सबने देखा होगा चंडीगढ़ में चुनाव थे महापौर के चुनाव में। मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर 19 तारीख को वोट डालने जाने हैं। आज शाम 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस के प्रकाश जोशी के समर्थन में उत्तराखंड के पूर्व राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कांग्रेस पार्टी के महासचिव भी हैं, बड़ा चेहरा है। आज वो यहाँ पर खिताब कर रहे हैं, समर्थन करने आए हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड से। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उस समय 400 पार कांग्रेस के सांसद थे, लेकिन राजीव जी ने कभी नहीं कहा मैं भाजपा मुक्त बनाना चाहता हूँ, विपक्ष को खत्म करना चाहता हूँ। लोकतंत्र में विपक्ष को समाप्त करके आप जमहूरियत को, गणतंत्र को खतरे में डालना चाहते हो। संवैधानिक संस्थाओं को 70 साल से संस्थाओं को हम लोगों ने पोषित किया है, मजबूत बनाया है।
लोगों की आस्था है संस्थाओं के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का कोई निर्णय आता है, हम सब उसको मानते हैं, चाहे किसी पक्ष का हो, किसी की कोई दलील हो, अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट के हाथ में होता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया तो सब मानते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज भी तो इंसान है। लेकिन उस संस्था में हमारी आस्था है, इसलिए उस निर्णय को हम मानते हैं। अगर संस्थाओं को खोखला कर दें, संस्थाओं की विश्वसनीयता को समाप्त कर दें, प्रश्न चिन्ह लग जाएगा, तो कौन किसकी बात को मानेगा? न्यायपालिका है, निर्वाचन आयोग है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दबाव की राजनीति है। संसाधन, सत्ता, ताकत, एजेंसी सारा इस्तेमाल कर आप दबाव डालना। ये देवभूमि है, यहाँ के लोग बहुत भले भोले लेकिन समझदार लोग हैं। आप सब जानते हो कौन क्या करता है, नहीं करता। मैं कभी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करता हूं, लेकिन केंद्र की सरकार आज भी नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह जी को कोस रहे हैं। आज भी आप पूछो महंगाई ज्यादा क्यों है, नेहरू ने ऐसा किया। आपको बेरोजगारी क्यों है, मनमोहन सिंह। अरे भाई तुमने 10 साल से क्या किया बताओ? 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, कितने रोजगार दिए? कितने किसानों ने आंदोलन किया दिल्ली के बाहर बैठ के, कब्जा के कानून वापस किया? आज सिलेंडर का दाम कम कर दिया और 4.5 साल आप 1200 रुपए लेते रहे। तो कहीं ना कहीं सिर्फ वोट लेने की राजनीति है। हमारे नौजवान साथी प्रकाश जी को सोनिया गांधी जी ने, राहुल जी ने, खड़गे साहब ने बहुत सोच समझकर आपको उम्मीदवार बनाया है। बहुत लंबे समय से आपके बीच में काम कर रहे हैं। हमारे युवा, हमारे स्थानीय विधायक आपके बीच में काम कर रहे हैं। मैं तो इतना ही चाहता हूं, आज प्रचार का आखिरी दिन है, एक एक वोट की कीमत है। वोट तो राय न होने दें। ये जाति, धर्म, बिरादरी, भाषा, लिंग, इन सबसे परे हटकर ये 140 साल पुरानी पार्टी है। इस पार्टी को अपना आशीर्वाद दो, जोशी जी को अपना उम्मीदवार जो आपके हैं इनको वोट दो, उनको प्यार मोहब्बत दो, और 19 तारीख को जो वोट पड़े इस हाथ के निशान का बटन दबाएं, सरकार जी को दिल्ली भेजें। मैं इतना आपको बोल सकता हूं, मैं किसी नेता की आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं, क्योंकि प्रकाश जी को लंबे समय से मैं जानता हूं, पार्टी के लिए समर्पित भाव से काम किया है। अगर आप उनको जिताकर भेजोगे तो भाई जो आपके वर्तमान सांसद हैं उससे कहीं ज्यादा मेहनत, कहीं ज्यादा ईमानदारी और कहीं ज्यादा प्रखर होकर आपकी बात को दिल्ली में रखेंगे। इस बात को आपको वादा कर सकता हूं। और आप सब नौजवान से बोलना चाहता हूं, भविष्य आप लोगों का है, लेकिन ये जो दिल्ली के नेता केंद्र सरकार के हैं, 10 साल सत्ता में हो गए, अब कह रहे 2047 में, अभी तो अमृतकाल चल रहा है, तो 10 साल में क्या किया उसकी रिपोर्ट करने देंगे। 2047 में हम देश को विकसित बना लेंगे, दूध की नदियां बहेंगी, पूरे अमन चैन हो जाएगा। 10 साल का जवाब नहीं मिल रहा। सरकार में 10 साल रहने के बावजूद भी अब कह रहे हैं 5 साल का मौका और दो। खुद के लिए तो 15 साल, और जो नौजवान मेहनत करके फौज में जाता है अग्निवीर बनने, उसको सिर्फ 4 साल। ये कहां का न्याय है? फौज की भर्ती बंद कर दो, अग्निवीर लागू कर दो। हमारे नौजवान जो मेहनत कर देशभक्ति की भावना से सेना में भर्ती होना चाहते हैं, उन भर्तियों को समाप्त करके सिर्फ अग्निवीर करना चाहते हो। खुद की तो उम्र निकल गई, फिर भी 5 साल और मांग रहे हैं, और 21-19 साल के अग्निवीर को सिर्फ 4 साल देते हो। ये सारा जो नीति निर्माण हुआ है चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया है। देश की संपत्ति, हवाई अड्डे, पोर्ट, रेलवे लाइन, खजाने, बिजली घर, सारे आने पर दाम में कुछ लोगों को दे रहे हैं। कहते हैं दुनिया की 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो वृद्धि हुई है, दौलत पैदा हुई है, ये चंद हाथों में सीमित है। सोनिया गांधी जी ने कानून बनाया भागने का, हम भूल जाते हैं शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार, खाद्य सुरक्षा का अधिकार। गरीबों के हाथ में ताकत और पैसा दोगे तभी देश आगे बढ़ सकता है। इनकी सोच, इनका काम आप सबने देख लिए, लेखा जो आपके सामने है। मैं तो आप लोगों से बोले आखिरी प्रचार का, जैसा प्रकाश जी ने कहा, मैं सारे काम छोड़कर राजस्थान में मेरी सभा थी धौलपुर ब्रह्मपुर में, वहां से आया हूं प्रकाश जी के लिए वोट मांगने। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग भारी तादाद में मतदान करोगे और बड़े बहुमत के साथ इस लोकसभा क्षेत्र से प्रकाश जी को जाकर भेजो। आपके सांसद बनकर, आपका बेटा भतीजा बनकर, छोटा भाई बनकर आपकी सेवा करेंगे। इस बात की आपको जमानत देता हूं। और उस प्रभु
परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूँ आप जैसा मुस्कुरा रहे हो, आप हमेशा मुस्कुराते रहो, आपकी झोली में भगवान खूब खुशियां भरे, आपके बच्चों को फले फूले आगे बढ़े। हम सब धर्म बिरादरी के लोग, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। ये लोग लड़ाने का काम करते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। अपना सानिध्य, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद बनाए रखें और 19 तारीख को पंजे के बटन दबाकर भारी बहुमत से कांग्रेस को जिताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। राम राम साहब। तो ये साथियों रामलीला ग्राउंड से आप राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जो कि प्रकाश जोशी के समर्थन में नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर प्रचार करने के लिए आए थे और आज यहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। अच्छी बात यह थी कि रामलीला ग्राउंड काफी भरा हुआ है और जितने कुर्सियां वगैरह थी वहां पर 90% से ज्यादा सब भर गई थी। खड़े हुए ज्यादा लोग थे, वो शायद बैठे हुए होते। मेरे साथ यहाँ पर इकराम अंसारी भी और भाई भी। इकराम अंसारी, आज सभा सुनने आए थे आप लोग जी, सचिन पायलट की। सचिन पायलट साहब को क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, इस मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा जो सचिन पायलट जी ने कहा है कि आज सेना को कमज़ोर कर दिया है केंद्र की सरकार ने अग्निवीर लाकर। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 75 साल का आदमी जो है 5 साल मांगता है और 19 साल के युवक को जो है 4 साल की नौकरी दी जाती है। उनके साथ अन्याय है। तो इसीलिए लोग जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं और कांग्रेस के पक्ष में वोट करने को आतुर हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। तो इकराम अंसारी से हम लोग बात कर रहे थे। तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। अच्छी बात यह है कि आज जो समर्थन कर रहे हैं यहाँ पर आए हैं उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मजहबों के लोग, सभी इलाकों से, सभी बिरादरी जातों के लोग मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर अभी सचिन पायलट कह ही रहे थे कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी ही हम वतन, हिंदुस्तान हमारा, इस तरह की बातें कर रहे थे। तो खैर, इनकी आज बड़ी सक्सेस सभा यहाँ पर रही है जैसे कि मैं दिखा रहा था। और यहाँ पर इनके कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं पूरे तन मन से। और अब देखें आप, सचिन पायलट नीचे उतर रहे हैं स्टेज से। देखते हैं मीडिया को आज बाइट वगैरह भी कोशिश करते हैं, देखिए बात करने की। पंडित जी, पंडित जी पूछो सवाल सर। चुनाव कांसी थे, चुनाव कांसी उत्तराखंड में आज यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं। भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी क्या कर रहे हो? लोग मिल चुके हैं, मतदाता, नौजवान, किसान, सब चाहते हैं। हिलामत पंडित जी, हिलामत और ये सिर्फ प्रचार, सिर्फ कामों से चुनाव नहीं जीते जाते। क्या कर रहे हो यार? ऐसे कोई काम सरकार ने किए नहीं। जनता भी बहुत हाथ छोड़ दो मेरा। कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस का प्रचार चल रहा है। ऐसा समझता हूँ कि हमारे मैनिफेस्टो को रोजगार, अन्य राज्यों सर 400 पार की लोकसभा में पार की सीट आएंगी सर उत्तराखंड में। 400 पार की नारे किसने लग रहा है? जितनी सीटें चाहिए सरकार बनाने तो साथियों, अभी आप सुन रहे थे मीडिया बाइट में सचिन पायलट को। तो साथियों, कोशिश करेंगे उनसे हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत हो सके। तो साथियों, ये आप हमारे साथ रामलीला ग्राउंड से बने हुए हैं। तो साथियों, आपको हमारी ये लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें और इसमें लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।